दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। साथियों, आज जो आपके बीच जो हमारे डिबेट में आ रहे हैं वह कोई और नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के जो पूर्व प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। तो चलिए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रखंड स्तर पर यहाँ पर अंबेडकर चर्चा के लिए आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, उनके साथ यहाँ पर सकरा के पूर्व विधायक लाल बाबू राम जी भी मौजूद हैं और अन्य राजद के समर्थक और मार्क्सवादी के मानने वाले भी, विचारधारा के मानने वाले भी लोग हैं। चितरंजन गगन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल आपसे मेरा ये है, चूँकि अंबेडकर पर चर्चा हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में यहाँ पर संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि संसद भवन के उद्घाटन में, नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आदिवासी होने के कारण उन्हें यहाँ पर उनकी उपेक्षा की गई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि उपेक्षा की इसमें बात कहाँ से आती है। नीतीश कुमार ने भी तो विधानसभा का उद्घाटन अपने हाथों से किया था, तो इसमें आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी का तर्क गलत है या फिर आपका सही है? देखिए, नीतीश जी विधानसभा का नहीं किए थे, एनेक्सी का किए थे जी। और राज्यपाल में और राष्ट्रपति में अंतर होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, राज्यपाल जो है सो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करते हैं। राज्यपाल का पद ट्रांसफरेबल है, इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना एक साथ नहीं किया सकता। और जैसे कि मैंने कहा कि एनेक्सी का उद्घाटन, वहाँ पार्लियामेंट बन रहा है, पार्लियामेंट का उद्घाटन है, दोनों में अंतर है। तो पार्लियामेंट का जिस समय शिलान्यास हुआ उस समय इस देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जो दलित समुदाय से आते थे, उनको नहीं बुलाया गया। कल उद्घाटन होने जा रहा है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं आमंत्रित किया गया है, जबकि संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति मुखिया होता है संसद का, और ऐसे भी विधायिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का भी प्रधान राष्ट्रपति होता है। कोई भी कार्यपालिका का आदेश निकलता है, सरकार का आदेश, वह माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही निकलता है। इसलिए यह जो है सो जो गलत बयानी कर रहे हैं या लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वह सब केवल झूठा है। और एक सीधा सा सवाल है, अगर मान लिया कि कई समाचार चैनल ने जो है सो सर्वे करवाया है, बड़ी संख्या में लोगों ने यह माना है कि राष्ट्रपति से ही उद्घाटन होना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम, उनको क्या परेशानी है कि राष्ट्रपति को अगर बुला लेते हैं तो उसमें परेशानी क्या है? सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इस याचिका को खारिज कर दिया जब जनहित याचिका दायर की गई, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा बहुत शासन काम करती है जी। भाजपा को समझना सबके बूते की बात नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में कोई दायर करने की बात ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया गया था, रीट फाइल किया गया था, वह तो भाजपा करवाया था, इसीलिए कि उसको कहने का मौका मिले कि देखिए जो है विपक्ष जो कर रही है वह गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो भाजपा खुद वही माने करने में बने कि देखिए, यानी इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। नहीं, विपक्ष क्या के लिए सुप्रीम कोर्ट में इसमें फाइल करेगा, वह तो भाजपा की साजिश थी, भाजपा ये सब काम करती है। अच्छा सर, आपका मैंने एक ट्वीट देखा था, जब यहाँ पर 2000 की नोटबंदी फिर से की गई है, आपने कहा था कि जब नोटबंदी जब 2000 का नोट लागू किया गया था उस समय में भी मास्टर स्ट्रोक था, और अभी भी जब ये बंद कर दिया गया है तो भी मास्टर स्ट्रोक है। क्या तात्पर्य है सर आपके कहने का? देखिए, उस समय जब नोटबंदी हुआ, जो परेशानी हुई, देखे लाखों लोग जो है सो जी जंग परेशानी का सामना किए, और उस समय 2000 का नोट जब जारी किया गया था तो उसी समय सवाल उठा था कि भाई जो है सो कहीं ना कहीं या ब्लैक मनी बचाने की जो है सो या कवायद। तो उस समय कहा गया था जो सत्ता संरक्षित मीडिया है, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसके चैनल पर चलना शुरू हो गया। यह मास्टर स्ट्रोक है, नरेंद्र मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक है। 2000 का जो नोट जारी हो रहा है उसमें क्या चिप लगा हुआ है, ये अगर आप माने पताल में भी रखिएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ आप रखे हुए हैं। तो इसमें वो चिप्स लगाया गया है। अब सवाल है कि आप पिछले कुछ दिनों में देखते हुइएगा, लगभग 2-3 साल में कहीं भी मार्केट में 2000 का नोट दिखाई नहीं पड़ रहा था, कहीं ATM में नहीं निकल रहा था, कहीं मार्केट में प्रचलन में नहीं था। तो 2000 का नोट गया कहाँ? और आज जो है सो जब उसको भजाने की बात हो रही है
तो अब आधार कार्ड को भी कह दिया गया कि आधार कार्ड की भी ज़रूरत नहीं। और अब वही चैनल जो है, वही गोदी मीडिया जो उस समय कह रहा था कि हम मास्टर स्ट्रोक है, फिर वही कह रहा है कि हम मास्टर स्ट्रोक है। तो भाई अब सच्चाई क्या है? उस समय मास्टर स्ट्रोक था तो इस समय गलत है। अगर यह मास्टर स्ट्रोक है तो वह जो निर्णय हुआ वह गलत है। मोदी जी जो है 2000 का नोट बंद करके संसद के उद्घाटन के दिन जो है 75 रुपए का नोट जारी करेंगे, इस पर क्या कहिएगा? और 75 रुपये का सिक्का जारी करने जा रहे हैं। सिक्का तो देखिए, जैसा कि जो परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो तैयार किया हुआ संविधान, जिसके द्वारा सभी को एक समान अधिकार दिया गया, एक वोट का अधिकार सबको है, चाहे वह जो है सो ब्राह्मण हो, चाहे वह जो है सो दलित हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंग हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया हुआ है। वही उसी अधिकार के तहत आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम आपको जो है सो जवाब दे रहे हैं। हम बैठकर जो है सो अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब वह संविधान ही आज नज़रअंदाज हो रहा है, तो चूँकि देखिए आरएसएस उस समय भी जब यह 1950 में लागू किया गया था भारत का संविधान, तो आरएसएस का मुख्य पत्र है क्या उसकी योजना है, उसका उसमें अपना उसमें था इस संविधान का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का विरोध किया था उसके पीछे। और जो है सो जो अति है राजदंड, राजा लोग पहले जब अति होते थे राज्याभिषेक। अगले साल लोकसभा चुनाव है, आप कहते हैं जब बीजेपी जो है धोखे से आ गई है, जिस तरह से आ गई है, अगले साल विपक्ष का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। जब मुद्दा महत्वपूर्ण होता है तो वहाँ चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। पहले भी ऐसे हुआ। 77 में कौन सा चेहरा था? प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। 89 में कौन सा चेहरा था? प्रधानमंत्री जो है सो बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। आरजेडी नीतीश कुमार को समर्थन कर रही है। देखिए, आरजेडी का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हर बिहारी चाहेगा कि बिहार का प्रधानमंत्री हो। कौन बिहारी होगा जिसमें थोड़ा सा भी बिहारी डीएनए होगा? थोड़ा सा भी नहीं, सुनिए, थोड़ा सा नहीं सुन लीजिए, आप भी बिहार के हैं, बिहारी डीएनए है, तो निश्चित रूप से हर बिहारी चाहेगा कि यहाँ सब बिहार का कभी राष्ट्रपति बना लेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बना, प्रधानमंत्री बने। में सिर्फ 40 सीट है और बिहार सिर्फ अकेले नहीं बना सकता है, तो आप क्या नीतीश कुमार के समर्थन में पूरे देश में जा रहे हैं क्या? नहीं, वह अभी प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वह तो जो सो बात की बात है। अभी सवाल है कि देश कैसे बचेगा, हमारा संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, प्राथमिकता यह है। बिहार की बात करते हैं, अभी तो आपकी सरकार है। और एक चीज़ मैं बताया था, किसी भी जो आप बोले इसके लिए अर्थ चाहिए। तो जब से जीएसटी लागू हुआ, और उसमें जो वादा किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, बिहार ने उसका विरोध किया था। हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन हम लोगों ने भी विरोध किया था कि जीएसटी से बिहार को घाटा है। उस समय वादा किया गया था केंद्र सरकार द्वारा कि जो घाटा हो रहा है इसकी पूर्ति हम करेंगे। तो बिहार का जो वाजिब हक है, जो योजना है, अभी 100 से ऊपर योजनाएं चल रही है भारत सरकार की। और पहले जहां केंद्र की योजना में 90% अनुदान, मतलब 90% शेयर होता था केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। अब जो है सो एक तरफ योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और शेयर उसमें घटते जा रहा है। तो अब जहाँ पहले 30 योजना था और उसमें 90% केंद्र अनुदान देती थी, केंद्र का अंश आता था, केंद्रांश आता था, अब जो है सो 100 से ऊपर योजनाएं हैं और 50% केंद्र जो है सो राशि देती है। उसमें भी कंडीशन क्या है कि पहले आप जो है सो 50% आप कानून व्यवस्था को है, कानून व्यवस्था गड़बड़ाई है और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो झूठ बोल, भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलना। कहा था सर? नहीं, मैं का स्टेटमेंट था ये बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी तो सब नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था और आप क्या साथ में भी हम हैं? तो बड़का झूठा पार्टी तो नहीं, वो तो अब तो हर लोग कह रहा है ना। अब तो सब लोग कह रहा है, किसी को 15 लाख रुपया खाता में नहीं आया, नौजवान को, तो बड़का जो नहीं। देखिए नहीं, अपराध का मामला है, एनसीआरबी जो है सो भारत सरकार के नियंत्रण में है। और एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें जब महागठबंधन की सरकार बनी है, तो जब एनडीए की सरकार बिहार में थी तो उस समय 17वें नंबर पर बिहार था। आज जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो हम 27वें नंबर पर बिहार का स्थान है। मतलब कि काफ़ी सुधार हुआ है लॉ एंड ऑर्डर में। अब चूँकि मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग, सब मीडिया को मैं नहीं कहता, लेकिन मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रचारित करता है इसको,
अब आज एडिशन में छपेगा, लेकिन अगर एक थप्पड़ किसी को कोई मार देता है तो वो जो है सो पूरे जो है सो न केवल बिहार के एडिशन में, वो नेशनल एडिशन में छप जाएगा कि जो है सो पातेपुर में जो है सो एक आदमी को थप्पड़ मार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जेडीयू का समर्थन मिलेगा? देखिए, मैंने कहा राजद के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यह जो है सो मैंने हमारा यह साध्य नहीं है। तेजस्वी यादव का ही कहना था कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री है, हटाना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? नहीं, युवा पीढ़ी के अनुसार बनना चाहिए कि नहीं? यह तो जो सो जनता मालिक है, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। हमारा मकसद वह नहीं है। हम सत्ता को साध्य के रूप में देखते हैं, साधन के रूप में देखते हैं, साध्य नहीं है। साध्य हमारे लिए है कि समाज के अंतिम पायदान के लोग जो हैं, जो आज भी विकास के अति मरहूम हैं। थके हुए हैं या नहीं? नीतीश कुमार जी जितना उनका अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, इस देश में मैं समझता हूं कि शायद उतना प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव वाले नेता नहीं है कोई। सर, एक सवाल है मेरा। आज जो इस पातेपुर में भीम परिचय का जो है से विषय था, तो अभी आपका सरकार है सर, जो बाबा साहब का जो चर्चा है वह सिलेबस में ही क्यों ना जो है से लागू किया जाए, एक सिलेबस लागू किया जाए। यह जो मालूम है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, तो सवाल है इसीलिए कह रहे हैं कि जब सत्ता में हम आएंगे तो जो है इन सारे चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो देन है उसको निश्चित में सिलेबस में आएगा, और भी जो कुर्बानी हमारे लोग दिए हैं उसको लाया जाएगा। एक सवाल और है सर, 28 मई को ही क्यों सांसद भवन का उद्घाटन होता है? इधर सब जानते हैं, इधर सब जानते हैं। या वही तो सवाल है कि माने इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा है, तो यह जो है सो जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन माने होता 26 जनवरी को, या स्वतंत्रता दिवस था उस दिन होता है, या गांधी जी के जन्मदिन पर होता। लेकिन अभी सावरकर जिन्होंने माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से, और जो अंग्रेज़ों के यहाँ माने इस आधार पर माफ़ी मांगी कि हम आपकी मदद करेंगे, अब उनके जन्मदिन पर ये जो है सो राजा बनने जा रहे हैं, राजदंड लेकर पुरोहित आएगा वहाँ तमिलनाडु से। तो अब समझ लीजिए कि जो है सो अभी लोकशाही जो है अब राजशाही की तरफ ले जाने का उनका यह प्रयास चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक काफ़ी जिक्र किया है, क्या आप हिंदू नहीं हैं? ये बात जो कहते हैं, हमसे पूछने से पहले मनुवादियों से न पूछिए, मनुस्मृति को मानने वाले से न पूछिए कि हम हिंदू हैं कि नहीं। अभी चमत्कारी बाबा आए हैं, उनको न बताना चाहिए पहले कि बिहार में प्रवेश किए हैं, स्वागत है, हिंदू के महात्मा है, बहुत स्वागत है। लेकिन इनको बताना चाहिए कि आपको मनुस्मृति पर क्या स्टैंड है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के अम्बेडकर जी के लिखा हुआ संविधान पर क्या स्टैंड है, तब न वो बताते। सर, बाबा को रोकने की बात थी लेकिन वो रोका नहीं गया। सबको सर्टिफिकेट तो वो दे रहे हैं। ज़्यादा भीड़ उठी थी जी, बाबा के यहाँ जरूरत से ज़्यादा जितना कहा गया था, आंकड़ा था, उससे भी ज़्यादा भीड़ उठा था। और जहाँ तक कि कहा भी गया था तेज प्रताप यादव के द्वारा कि उनको हम एंट्री नहीं देंगे बिहार में, लेकिन एंट्री मिली। आधे बात आप पूछ रहे हैं, आधा बात आप पूछ रहे हैं। तेज प्रताप जी नहीं कहते, तेज प्रताप जी कहते कि अगर आकर यहाँ पर कोई ऐसा बात बोलेंगे जो भाई भाई में बेमनस पैदा हो, नफरत और घृणा फैलाने की बात करेंगे, तब रोकेंगे। तो संभल गए पहले ही। अच्छा, और संख्या वाली बात जो कहते हैं वह झूठ, वह झूठ है। हाँ, झूठ है। देखिए 3 लाख स्क्वायर फीट, 3 लाख स्क्वायर फीट सर्टिफिकेट देंगे। सर फिर भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी थी बाबा बागेश्वर धाम ने। अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर का मुकदमा दर्ज हो जाता है, इस्लामिक आतंकवाद कह दिया जाता है, लेकिन बाबा यहाँ पर खुलेआम कहते हैं कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, और उन पर एक बार भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोग राजनीति से धर्म का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। राजनीति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन क्या उन पर FIR नहीं होनी चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करें? क्योंकि नहीं, ये हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का तो नहीं है। नहीं, तो वो तो जो देखिए वो जो है सो सबका अपना विचार भावना रखने का अधिकार है जी। अगर नफरत और घृणा वाली बात अगर बोलते तो निश्चित से कार्रवाई होती जी। लेकिन ये भी तो सर एक स्टेटमेंट है हिंदू राष्ट्र की बात करना, तो वह तो अपना कर रहे हैं। कोई भी अगर कर सकता है, कोई अगर माने कहता है कि हाँ साहब क्रिश्चियन धर्म का माने प्रचार कर रहा है, कोई इस्लामिक धर्म का प्रचार कर रहा है, तो उसमें माने राजनीति की कोई भूमिका उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धर्म